वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पहले इस छूट के आगे न बढ़ने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है, क्या अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या इससे भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा और महंगाई पर लगाम लगेगी, या सिर्फ ये अस्थायी राहत है? वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी उथल पुथल के बीच यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका इस छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए इसे विशेषज्ञ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू टर्न भी मान रहे हैं। खासकर तब जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है और तेल की कीमतें लगातार दबाव में हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात एक नया लाइसेंस जारी करते हुए घोषणा की कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले ये छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो रही थी, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई थी। हालांकि इस नए लाइसेंस में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन देन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब इस फैसले का मकसद साफ है, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना। जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। ऐसे में अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बाजार में सप्लाई बनी रहे और कीमतें बेकाबू ना हो। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च से भारत सहित कुछ देशों के लिए रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी राहत दी थी। बाद में इस छूट को अन्य देशों तक भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसकी समय सीमा 11 अप्रैल को खत्म हो चुकी थी, जिससे अब ये आशंका पैदा हो गई थी कि अब भारत जैसे देश सस्ते रूसी तेल तक अपनी पहुंच खो सकते हैं। अब जब इस छूट को फिर से बढ़ा दिया गया है तो भारत के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भारत को इससे कैसे फायदा होगा। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। ऐसे में सस्ता और स्थिर तेल आपूर्ति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भी भरोसा दिलाया कि रूस भारत को कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार बताया है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को न सिर्फ सस्ता तेल मिलता रहेगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। जब वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तब रूस से मिलने वाला रियायती तेल भारत के लिए एक बड़ा संतुलन बनता है। आइए ऐसे में आपको आंकड़े भी समझा देते हैं। एक यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट की माने तो मार्च महीने में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा है। आइए आपको समझाते हैं रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च में भारत ने रूस से 5.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। फरवरी में यह आंकड़ा सिर्फ 1.54 अरब डॉलर था, यानी एक महीने में यह आयात 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। अब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत ने रूस को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाया है। मार्च 2022 के बाद से जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से भारत रूस तेल का एक बड़ा खरीदार बन चुका है। 2024 में भारत ने रूस का रोजाना लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदा था। वहीं पूरे साल में यह आयात करीब 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी छिपी है। अमेरिका एक तरफ रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह अस्थिर हो जाए। अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। इसलिए ये फैसला एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश मानी जा रही है। अमेरिका के इस फैसले से सभी खुश नहीं है। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह की छूट से रूस और ईरान जैसे देशों को आर्थिक फायदा मिलता है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पहले ये संकेत दिया था कि अमेरिका इस छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में अब लिया गया ये फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लग रहा है। सांसदों का यहाँ तर्क है कि जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल है तब उसे आर्थिक राहत देना अमेरिका की नीतियों के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है जो युद्ध को लंबा खींच सकती है। ऐसे में अब सवाल फिर वही आता है, क्या ये भारत के लिए स्थायी राहत है या सिर्फ अस्थायी? विशेषज्ञों का मानना है कि ये फिलहाल एक शॉर्ट टर्म राहत है। 16 मई के बाद स्थिति क्या होगी ये पूरी तरह अमेरिका की अगली नीति पर ही निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले से भारत को कुछ समय के लिए राहत जरूर मिलेगी। इससे भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है और वैकल्पिक स्रोतों पर काम जारी रख सकता है।
भारत पहले ही अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधता की नीति अपना रहा है, जिसमें मध्य पूर्व, अमेरिका और रूस जैसे कई स्रोत शामिल हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का ये फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक तरफ ये भारत जैसे देशों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए मौका है वो अस्थायी राहत का सही उपयोग करे और अपनी ऊर्जा जरूरत को और मजबूत बनाए। लेकिन अंतिम सवाल अब भी यही है कि क्या ये राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर मई के बाद फिर से अनिश्चितता लौट आएगी। दुनिया की नजरें अब अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।